हम्म, हिंदी संसार में आपका स्वागत है। खामोशी कभी कभी खंजर की तरह चुभती है। घनानंद की नायिका कहती है कि मैं दुख रूपी धुएं की गली में घुट घुट कर कब से मर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गले में आशा, सांस रूपी गले में आशा रूपी फंदा पड़ा हुआ है और यह मरने के बाद भी छूटने वाला नहीं है। सांस उसास के गले में आशा रूपी फांसी का फंदा पड़ा हुआ है। बिरहणी के कहने का मतलब है कि जब प्रिय के वियोग में दम घुट करके मर जा रहा है, लेकिन जो सांस अंतिम सांसें टूटते हैं उसके गले में आशा रूपी फंदा पड़ा हुआ है। वो मरने के बाद भी छूटता नहीं है। अंतिम आशा ये है कि दुख की धुम धुंधर में घन आनंद, यह जीवन दायक क्यों घुटे हैं। गृहिणी कहती है कि दुख रूपी धुएं की गली में घुट घुट करके मरना, इससे बड़ी कोई यातना हो नहीं सकती है। और दूसरी है कि दुख रूपी धुएं की गली में घुट कर मरना, इससे बड़ी कोई यातना हो नहीं सकती है। फिर भी मीत सुजान से जो नाता लगा हुआ है वो मरने के बाद भी टूटने वाला नहीं है। मेरे तो मन में एक ही आशा रूपी खजाना था, वो भी मरने के बाद लुट जाएगा। मुझे इसी का सोच है। बिराड़ी कहती है कि बन जीवन ग्राम सुजान सियो, एक सोच रहे जो कहाँ छुटे हैं। ये सारी चीज छूट जाएगी, लुट जाएगी, सब यही रह जाएगा। बिराड़ी कहती है कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार से दुखों का सामना करती हुई दुख रूपी धुएं की गली में के कड़ुआहट में अपने जीवन को वियोग में बिता रही हूँ, लेकिन फिर भी अंतिम सांस के गले में आशा रूपी फंदा पड़ चुका है। प्राण जो है अंतिम सांसें उखड़ते हैं और उस सांस माने अंतिम उखड़ती सांस के गले में जो आशा है मन की, वो मरने के बाद कभी छूटने वाली नहीं है। घुरियास की पास उसास गरे, मरने पे भी वो कहाँ छुटी हैं। मतलब मरने के बाद भी आदमी के जो मन की आशा है वो सांस के गले में पड़ी हुई है, क्योंकि बिरहिणी के आशा ने ही मार करके उसे इस दुनिया से रिहा कर रही है। इसलिए वो बिरहिणी अपने विरह की हर दुख की यातना इस भाव में व्यक्त कर रही है, क्योंकि गले में फांसी का फंदा पड़ना और मरने के बाद न छूटना वो आशा